तो जानकी जी ने भी निवेदन किया, नायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी तुम सेवा। हे गणेश जी, अगर मैंने आज तक आपकी सेवा की है तो राम जी से ये धनुष उठ जाए। तो जब जनक जी को क्रोध आया, जनक जी ने कहा ये पृथ्वी वीरों से ली है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, एक अवसर तो दो। राम जी नहीं होते तो इस धनुष को मैं गेंद की तरह उठा के फेंक देता। अच्छा, राम जी को गुरु जी ने आदेश दिया, उठाया राम भव भंजन चापा, मैटो तात जनक प्रतापा। राम जी उठे, राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को उठाया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ नहीं लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ नहीं लखा देख सब ठाड़े। ते क्षण राम मध्य धन तोरा, भय भवन भुन घोर कठोरा। ते क्षण राम मध्य धन तोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को लिया, उठाया, चढ़ाया, तोड़ा। उतनी देर में किसी ने नहीं देख पाया और धनुष का खंडन हो गया। प्रभु दो चाप खंड मह डारे, पृथ्वी पे धनुष के टुकड़ों को पटका, पटके पे हाहाकार हुआ। परशुराम जी को मालूम पड़ गया परशुराम जी आए हैं। परशुराम जी आए, परशुराम जी ने जनक से कहा, हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोषा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों। जनक जी आए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जनक जी ने पूरा वृत्तांत बताया। जब पूरा वृत्तांत बताया तो परशुराम जी को क्रोध आया। परशुराम जी ने कहा, कौन है जिसने धनुष को तोड़ा। तो राम जी आगे आए। राम जी ने नाथ शंभुधन भंजन हारा हो या कोई एक दास तुम्हारा। तो राम जी आपके मतलब की बात नहीं है, आप शांत स्वभाव के, आप पीछे हट जाइए, किसी दुष्ट ने ये काम किया होगा। कौन, किसने तोड़ा, सामने आओ, सो लगाओ, अलग हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है। बेहाया समाजा, नहीं तो समाज उसको छोड़े, न मारे जय हैं सब राजा। नहीं तो सारे राजाओं को एक ओर से मारूंगा। अब राजा आगे बढ़े, बोले मरने से पहले परशुराम जी से क्षमा तो मांग लें। तो सब राजा आगे आ रहे हैं, नेम ऑप्शन बताते हुए चले जा रहे हैं। और परशुराम जी सबसे कह रहे पीछे हटो, पीछे हटो। परशुराम जी ऐसे थोड़े ही है, बड़ा तेज था। क्रोध में भरे परशुराम जी फरसा उठा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया इन बाबा जी से दो बातें हम कर लें। राम जी बोले, तुम समझते नहीं हो, ये कोई छोटे मोटे बाबा जी नहीं है, ये परशुराम जी हैं। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को छत्रहीन कर दिया था, छोटे मोटे बाबा जी नहीं है। बोले नहीं नहीं, बात वो नहीं है भैया, आप उस स्कूल में नहीं पढ़े हो जिस स्कूल में हम और बाबा जी पढ़े। हम और बाबा जी का डिपार्टमेंट एक ही है, तो हम बात कर ले रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं, केवल ऐसे मुस्कुरा दिए, ऐसे मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराए वैसे ही परशुराम जी की छाती जलने लगी। देखो वह उस ओर तनिक, वो फिर मुस्कुराता जाता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी और छेड़ने लगे, लक्ष्मण जी छेड़ने लगे। एक चौपाई पे आके इस धनुष यज्ञ का विश्राम होता है। परशुराम जी अपने फरसे को उठा रहे हैं और फरसा चल नहीं रहा। फरसा पत्थर की तरह जम गया। परशुराम जी बोले कि मेरा फरसा चल क्यों नहीं रहा, ये फरसा उठ क्यों नहीं रहा, पहाड़ के समान भारी हो गया है, इसका उत्तर क्या है। तो उत्तर सामने खड़ा था, जो चेतन कह जड़ करे, जड़ करे चेतन। जो चेतन को जड़ करता है और जड़ को चेतन करता है वो राम है, जो सामने खड़ा है। आप राम हैं, आप रमापति हैं। तो हे प्रभु मेरा संदेह दूर करो, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ। तो परशुराम जी ने अपना धनुष उनको दिया, राम जी ने चढ़ाया। फिर परशुराम जी ने क्षमा मांगी, कहा प्रभु क्षमा चाहता हूं,
हे प्रभु तुम भी क्षम हो, अपराध मुझसे ही हुआ, विश्वास कर लो हे प्रभु अब घोर दुख मुझको हुआ, मुझे क्षमा करें। और मंदराचल पर्वत पर द्वारा चले गए तपस्या के लिए। अब वरमाला पड़ी है, राम जी से जानकी जी का विवाह हुआ है, बारात आई है। विवाह के बाद राम जी से सखियां बोली, राम जी आपसे एक निवेदन है, क्या कि कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, ससुराल में रुक जाओ। राम जी बोले नहीं, स्वाभिमानी आदमी ससुराल में ज्यादा दिन तक नहीं रुकता, कुछ दिन ससुराल में रुक जाओ। बोले यहाँ रुकने से फायदा क्या होगा? बोले फायदा हम बता देते हैं क्या होगा। तो फायदा बताना शुरू कर दिया। ये भोजपुरी भाषा है, अवधि। ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले होना, ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना। जौने सुखवा ससुरारी, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा गौना, ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना। अगर हम ससुराल में रुक जाएंगे तो फायदा क्या होगा? तो सखियां बोली, क्योंकि सालियों का स्वभाव तो छेड़ने का होता है ना, तो सालियों ने छेड़ना शुरू किया। रोज सवेरे उबटन कर फिर इत्तर से नहवाए, रोज सवेरे उबटन कर फिर इत्तर से नहवाए, रोज सवेरे उबटन कर फिर इत्तर से नहवाए, रोज सवेरे उबटन करके इत्तर से नहवाए। फायदा क्या होगा उबटन करने से? उबटन से क्या होता है? आप काले हैं ना, आप सांवले हैं, एक महीना के भीतर, हाँ एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौका एक दहोना, ए पहुना मिथिले ए पहुना मिथिले में रहो ना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुख बगौना, ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना। और नित नवीन मन भाव व्यंजन पर सब कंचन थाली, नित नवीन मन भाव सब कंचन थाली हो। हम आपको रोज सोने की थाली भोजन कराएंगे। तो भगवान राम बोले हमारे यहाँ सोने की थालियां हैं। बोले आपके यहाँ सोने की थालियां तो हैं, लेकिन सालियों की गालियां नहीं है, और सालियों की गालियां सुन के भूख पड़ जाती है। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो, नित्य नवीन मन भाव व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। स्वाद भूख बढ़ जाएगी सुन सारी सरहज की गाली हो, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज की गाली। बार बार हम करव चोरी, बार बार हम करव चोरी, बार हम करव चोरी, बार बार हम
अकेले में रहो ना। जौने सुखवा ससुरारी में, जो नहीं सुखवा ससुरारी में, तोने सुखवा गौना ए पहुना ए मिथिले में रहोना ए पहुना ए मिथिला में रहोना ए पहुना ए मिथिले में रहोना ए। श्री राम जी की इस कथा को विराम करते हुए भगवान कृष्ण के चंद्रवंश की ओर हम लोग चलेंगे। सब लोग सुने। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो, कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? एक बार हाथ उठाना। कमाल, गजब की संख्या। बहुत सी जगह तो रामचरितमानस को लोग देखते भी नहीं है, इंदौर में फिर भी पढ़ रहे हैं। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये जाने कितने काल नेम सुंदर कपड़ों में छुपे हुए हैं। कितने रावण पर नारी को हरने योगी बने हुए हैं। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दें, इनसे आज निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। आखिरी बात, ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं। दशहरा पे रावण का पुतला बनाया जाता है, लाखों रुपए की आतिशबाजी लगाई जाती है। लोग खुश होते हैं कि रावण के पुतले का दहन होगा, हम देखने चलेंगे। लेकिन आज रावण घर घर में है, वो जिंदा है। अगर रावण जिंदा नहीं है तो 6-6 साल की बच्चियां हमारे भारत में सुरक्षित नहीं है। रावण नहीं तो क्या है। यदि ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले फूकते हैं। इन सचमुच के 10 शीशों को अब चौराहों पे कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बोली सीताराम भगवान की जय हो। श्री राम कथा का विश्राम, चंद्रवंश की ओर चलेंगे। उससे पहले कुछ दानदाताओं के नाम हैं, उनका एक बार उत्साहवर्धन करेंगे, फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे।
रसवर्षण में ओतप्रोत होते हुए भक्तिमयी आपकी उपस्थिति, श्री नाम धन्य श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में आपका यह आनंद स्वरूप है। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में भी आपको ज्ञात कराया जा चुका है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, तो जैसा कि आपको पता है ये कथा सार्वजनिक है, किसी भी विशेष की कथा नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग परीक्षित हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष परीक्षित नहीं है, आप स्वयं यहाँ पे परीक्षित हैं। तो कुछ दानदाताओं के इस कथा में सहयोग नाम आए हैं, तो मैं आप सबको उन नाम को आपके सबके सामने रखता हूँ और सबका क्रम से बोलकर सभी दानदाता मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद। दिवस है। अब इसके पश्चात कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलेगी और श्री भगवान, आज तो भगवान का बहुत सुंदर मंगलमय जन्मोत्सव का आनंद यहाँ पर होगा। तो ये कथा जो की जा रही है सार्वजनिक रूप से है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। महाराज श्री का जो श्रीधाम वृंदावन में किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री एक वृद्धाश्रम निर्माण किया जा रहा है। राधा शक्ति पीठम आश्रम का नाम है, श्री राधा शक्ति पीठम। तो का जो भी योगदान रहता है वो उस आश्रम के लिए ही होता है। महाराज श्री की जितनी भी कथाएं होती हैं, महाराज श्री का जो भी रहता है वो आश्रम के लिए होता है, क्योंकि महाराज श्री ने एक बहुत सुंदर वीणा उठाया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्योंकि उस वृद्धाश्रम में वो उस वृद्धाश्रम को एक बार बनने के बाद में न जाने कितने असहाय लोगों को छत प्राप्त हो सके, कितने मतलब जिन लोगों को जरूरत है तो जो भी भगवत भक्त, देखिए आपको कथा में तो सहयोग करना ही है, क्योंकि कथा आप सब लोगों की है। यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष यजमान नहीं है, मैं पुनः ये बात कहूंगा, कोई भी व्यक्ति विशेष यजमान नहीं है, आप लोग यजमान हैं, सभी परीक्षाएं आप आयोजक हैं। और विदुर जी के विषय में तो आप सब जानते हैं, धर्मराज के स्वरूप विदुर जी, तो उनके विषय में तो क्या बताएं आपको। तो आप सबको कथा में सहयोग करना है और स्वयं भी करना है और दूसरों से भी कराना है। क्योंकि देखिए धन की गति है चंचल, धन तो खर्च होना है, धन स्थिर नहीं है। धन अगर आप सोचें कि धन को संग्रह करके हम अपने जमा करके रख लेंगे, बैंक में जमा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धन की गति चंचल है, धन को खर्च होना है, धन चंचला है। तो वो धन कहाँ पे आपको खर्च करना है, वो
तो धन की गति चंचला है। अब वो आपको ऊपर है, वो धन आपको कहाँ खर्च करना है, सत्कर्म में करना है या अभी किसी और कर्म में करना है। धन को 2 खर्च होना ही है। तो अधिक से अधिक संख्या में महाराज श्री के इस सुंदर संकल्प में आप सब लोग सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के साथ में महाराज श्री 1100 रुपए अनिल मिश्रा जी के नाम से और आए हैं, उनके लिए सभी के लिए एक बार दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हृदय से इनका आभार व्यक्त करें। और व्यास पीठ से इन सबको हृदय से श्री व्यास जी महाराज की तरफ से, श्री आचार्य चरण की तरफ से बहुत बहुत सुंदर शुभकामनाएं। तो महाराज श्री का जो सुंदर संकल्प है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो श्रीधाम वृंदावन में श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट श्री राधा शक्तिपीठम आश्रम बन रहा है, तो उसके विषय में आपको मैं ज्ञात करा दूं। उस आश्रम में जो भगवत भक्त, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने महाराज श्री की मासिक सदस्यता प्राप्त की है, जिन्होंने आजीवन सदस्यता प्राप्त की है, और जो भी भगवत भक्त कथा के सहयोग के उपरांत भी महाराज श्री के सुंदर संकल्प में सहयोग करना चाहता है, उन वृद्ध माताओं को, उन असहाय लोगों को अपना समझकर महाराज श्री के इस संकल्प में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित होना चाहता है, तो महाराज श्री के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे श्री आचार्य श्री निशांत मिश्रा के नाम पर आप जाकर उसे खोलें और वहां पर जितनी भी आश्रम के विषय में जानकारी है आप उसे प्राप्त करें। जैसे कमरा निर्माण है, 3 लाख की सेवा रखी गई है। जो भी भगवत भक्त वो सहयोग देना चाहता है, जो देना चाहता है वो सहयोग करे। जैसे कि आजीवन सदस्यता है, जो भी भगवत भक्त आजीवन सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं वो आजीवन सदस्यता प्राप्त करें, और जो भगवत भक्त मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं मासिक सदस्यता प्राप्त करें। जो भी भगवत भक्त मासिक सदस्यता लेना चाहते हैं, 1 वर्ग फीट भूमि, 1 वर्ग गज भूमि दान देना चाहते हैं, तो महाराज श्री के इस सुंदर संकल्प में आप सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपके उस छोटे से सहयोग से ना, आप ये सोच के देखिए, आपके उस छोटे से सहयोग से कितने असहाय लोगों को सहायता प्राप्त होगी। और दान भी देखो, ऐसे नहीं भैया, दान भी पता है व्यक्ति को देखकर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी चलते हुए को दान दे दो, आप उस चलते हुए को तो दान दे दोगे, कहीं उस व्यक्ति ने शाम को फिर अपने स्थान पर पहुंचकर जय जय श्री राधे, तो दान भी सोच समझ कर देना चाहिए। क्योंकि दान की भी एक पात्रता होती है, वो दान आपका किसके लिए जा रहा है, उस दान का क्या हो रहा है। क्योंकि दान में से भी दान का भाव रखना चाहिए। तो जो भी आप दान दे रहे हो वो पूज्य श्री व्यास जी महाराज के लिए नहीं दे रहे हो, आप उन वृद्ध असहाय लोगों के लिए दे रहे हो। और जो भी कथा में आप सहयोग कर रहे हो वो पूज्य श्री व्यास जी महाराज के लिए सहयोग नहीं कर रहे हो, वो उसी आश्रम के हेतु, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा उसी आश्रम में लगेगा। पहले तो सर्वप्रथम प्राथमिकता हमारी यही है कि आप सब लोगों ने इतना सुंदर यहाँ पर भगवान का भक्तिमय सत्संग स्वरूप यहाँ पे वातावरण बनाया, तो सर्वप्रथम तो आप और हम मिलके उस संकल्प को, इस भागवत को संपन्न करें। ठीक है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और जो भी श्री पुष्पा पांडे जी की तरफ से 1600 रुपए आए हैं, एक बार इन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। कुछ लोग मेरे से आके कह रहे थे कि उन्हें महाराज श्री से दीक्षा लेनी है, तो एक बार अपना सब लोग अपना जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो एक बार अभी कथा के पश्चात अपना नाम नोट करा दें। तो जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन दीक्षा का शुभ कार्यक्रम रखा जाएगा। जो भी भगवत भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं, महाराज श्री से कंठीबद्ध मंत्र लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और जो भी भगवत भक्त जैसे जिनके बच्चों को नजर लगती है, जिनको डर लगता है, तो पूज्य श्री व्यास जी महाराज के द्वारा श्री काल भैरव से रक्षा सूत्र प्राप्त किए गए हैं, तो वो भी उसी दिन पूर्णाहुति पर बटे जाएंगे। तो आप सब अपना नाम दर्ज करा दें, जिस किसी के लिए भी वो रक्षा सूत्र चाहिए, किसी को महाराज श्री से दीक्षा लेनी, तो सब अपना नाम दर्ज कराते हैं। जय राधे, जय जय श्री श्याम।